क्षमा भाग 2। लघु हरिभद्र बिरुदधारी वर्तमानकालीन श्रमण संस्था के लिए सर्वज्ञ सम ऐसे महामहोपाध्याय जी ने उपदेश रहस्य, समाचारी प्रकरण, भाषा रहस्य, धर्म परीक्षा इत्यादि अनेक अति विराट ग्रंथों की रचना के बाद प्रत्येक ग्रंथ के अंत में अंतिम श्लोक यही रखा है कि किम बहुना जह जह राग दोषा लहु वितलिचन्ति तह तह पयट्टि अवम ऐसा आना झिणिम दाणम। अधिक क्या कहे, निष्कर्ष ये कि जैसे जैसे राग दोष जल्दी नष्ट हो वैसी वैसी प्रवृत्ति करनी, यही जिनेश्वर की एकमात्र आज्ञा है। उत्सर्ग मार्ग से अति सुंदर कहलाती जिन आज्ञाएं भी अपवाद मार्ग से छोड़ देने में आती है, इसका कारण यही कि अपवाद मार्ग के प्रसंग में वे सुंदर जिन आज्ञाएं भी राग द्वेष की वृद्धि करने वाली बन जाती है। इस कारण ही उस समय वे त्यागी साधु अपवाद मार्ग अपना कर राग द्वेष की हानि करते हैं। इस तरह जो मुनिवर यथाशक्ति जिनेश्वरों की व्यवहार मार्ग की आज्ञाओं को पालते हैं और उसके द्वारा जो राग द्वेष को दूर कर आत्मशुद्धि को साधने रूप निश्चय की आज्ञा को आत्मसात करते हैं, वे व्यवहार निश्चय के स्वामी श्रमण धन्य धन्याति धन्य है। उन्हें मेरा अनंत अनंत वंदन। दुर्गति पड़ता राखे मुनि ने 10 सान्यातिक धर्मों, शुभ भावती पाले तेना दूर टले सभी कर्मों। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्र सूरी जी योग शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दुर्गति प्रपत प्राणी धारणाद धर्म उच्यते। दुर्गति में पड़ते जीवों को रोके, दुर्गति में पड़ने न दे और सद्गति परम गति में पहुंचाए, वह धर्म कहलाता है। मतलब जो मुनि इन 10 प्रकार के श्रमण धर्म को बराबर पालते हैं, वे मुनि दुर्गति में नहीं जाते बल्कि सद्गति में ही जाते हैं। वो नियम याद है ना, धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मुनि अगर इन 10 श्रमण धर्मों की बराबर रक्षा करते हैं तो ये 10 श्रमण धर्म उन मुनियों की रक्षा करेंगे ही, उन्हें दुर्गति में नहीं जाने देंगे। शिष्य देवलोक के विषय सुखों की कातिल इच्छा के वश बन अभव्य दुर्भव्य ऊंचे से ऊंचा अतिचार रहित संयम जीवन जीते हैं, उसमें ये 10 श्रमण धर्म पालते ही हैं। अलबत्त उनको एक भव तो सद्गति का मिल जाता है, बाद में वे अनंत काल के लिए दुर्गतियों में भ्रमण करने निकल पड़ते हैं। तो ये 10 श्रमण धर्म उन जीवों की विशेष रक्षा तो नहीं कर सके ना गुरु। इसलिए ही श्लोककर्ता उत्तरार्ध में कहते हैं कि शुभ भाव से शुभ भाव रहित किया जाता धर्म एकाध भव तो सद्गति देता ही है, लेकिन ऐसे धर्म की अधिक कीमत नहीं, उससे भव भ्रमण नहीं रुकता और हम प्रत्येक साधु का लक्ष्य तो संपूर्ण भव भ्रमण रोककर मोक्ष प्राप्त करना है। मात्र सद्गति ये किसी भी सच्चे संयमी का लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर एकमात्र आत्मशुद्धि प्राप्त करने की झंखना से देवादिदेव की आज्ञाओं पर असीम बहुमान भाव से मोक्ष प्राप्त करने की एकमात्र तीव्र तमन्ना ये 10 धर्म पालने में आए तो वे मात्र एक सद्गति देकर रुकती नहीं, लेकिन जीव को अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाकर ही रहती है। कर्मों की विचित्रता के कारण से उसे ही भव में मोक्ष नहीं मिले तो भी इस प्रकार शुभ भाव पूर्वक सूक्ष्मता से आचरित ये 10 यति धर्म थोड़े ही काल में ही मोक्ष में पहुंचा देती है और तब तक वे जीव को सद्गतियों की भेंट देती रहती है। ऐसे शुभ भाव से धर्मों का पालन करने वाले जीव इस संसार रूपी जंगल में अधिक नहीं भटकते। हम क्रोध करेंगे तो हमारा ही खराब दिखेगा, ऐसे विचार कर क्षमा धारण करना। अगर आलोचनादि नहीं करूंगा तो गुरु मुझे पापी कपटी मानेंगे, ऐसे विचार कर आलोचनादि करने के द्वारा मात्र गुरु को खुश कर सरलता दिखानी। गुरु की सेवा भक्ति नहीं करूं तो गुरु मेरी सार संभाल नहीं रखेंगे, मुझे शिष्य बनाकर नहीं देंगे, मेरे कई कार्य रुक जाएंगे। ऐसे ऐहिक सुख के अभिलाषी गुरु के सामने नम्रता मृदुता दिखलानी, लोगों के मान को प्राप्त करने के लिए अनासक्त भाव का दिखावा करना, घोर तप करना, मैं शास्त्र परतंत्र हूँ ऐसे लोक में दिखाकर यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्थल पर शास्त्र पाठ दिखलाते फिरना, ये सर्व धर्म व्यवहार से धर्म होते हुए भी अंदर अनेक मलिन भावों के होने से इसके द्वारा 1 या 2 सद्गति मिले तो भी कर्मों के क्षय की या रुकने की, भव भ्रमण रुक जाएगा ऐसी आशा रखना गफलत में रहना ही है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।